नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टॉक मार्केट एसटीवी चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और अपने निवेश के सफर में आगे बढ़ रहे होंगे। आज के इस वीडियो में हम एक स्टॉक का पूरा फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस विस्तार से समझने वाले हैं, ताकि आपको सही और साफ जानकारी मिल सके। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। मैन इंफ्रा कंस्ट्रक्शन लिमिटेड एक ईपीसी और रियल एस्टेट डेवलपमेंट से जुड़ी कंपनी है, जो पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, रेजिडेंशियल, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स पर काम करती है। कंपनी का फोकस भारत के प्रमुख शहरी क्षेत्रों में प्रोजेक्ट डेवलपमेंट पर है। स्टॉक का करंट मार्केट प्राइस लगभग 107.18 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन लगभग 4,350 करोड़ रुपए के आसपास है। फेस वैल्यू 2 रुपए है। कंपनी का पीई रेशियो लगभग 15.9 है, जो ना तो बहुत ज्यादा महंगा है और ना ही बहुत सस्ता माना जा सकता है। बुक वैल्यू प्रति शेयर लगभग 54.20 रुपए है और इसी आधार पर पीबी रेशियो लगभग 2.1 निकलता है। ईपीएस टीटीएम लगभग 7.09 रुपए के आसपास है। रिटर्न रेशियो की बात करें तो आरओसीई लगभग 23.5% है। आरओई लगभग 17.5% के आसपास है, जो ये दिखाता है कि कंपनी कैपिटल का उपयोग ठीक ठाक तरीके से कर रही है। कंपनी का सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट इसका डेट है। डेट टू इक्विटी रेशियो लगभग 0.01 है, यानी कंपनी लगभग डेट फ्री है। इंटरेस्ट बर्डन बहुत कम है, जिससे भविष्य में कैश फ्लो पर दबाव नहीं दिखता। अब अगर प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें तो कंपनी की सेल्स पिछले कुछ वर्षों में ग्रोथ के साथ आगे बढ़ी है। हालांकि क्वार्टर टू क्वार्टर उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। लेटेस्ट क्वार्टर में रेवेन्यू लगभग 140 से 150 करोड़ रुपए के आसपास रहा है। नेट प्रॉफिट लगभग 55 से 60 करोड़ रुपए के आसपास रिपोर्ट किया गया है। क्वार्टरली ईपीएस में हल्का सा फ्लक्चुएशन है, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड नेगेटिव नहीं है। ऑपरेटिंग मार्जिन और नेट प्रॉफिट मार्जिन मिड रेंज में है, बहुत ज्यादा हाई नहीं, लेकिन स्टेबल माने जा सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के हिसाब से मार्जिन स्वीकार्य स्तर पर है। अब बैलेंस शीट देखें तो कंपनी की टोटल एसेट्स और शेयर होल्डिंग इक्विटी लगातार बढ़ती दिखती है। कर्ज कम होने की वजह से फाइनेंशियल रिस्क कम है। वर्किंग कैपिटल मैनेजेबल है, जो ईपीसी कंपनियों के लिए जरूरी होता है। अब शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें, प्रमोटर्स के पास लगभग 62-63% की हिस्सेदारी है, जो एक मजबूत संकेत माना जाता है। एफआईआई की हिस्सेदारी लगभग 3-4% के आसपास है। डीआईआई की हिस्सेदारी लगभग 2% के करीब है। बाकी रिटेल और अदर्स लगभग 30-32% के आसपास हैं। प्रमोटर होल्डिंग स्थिर है, कोई बड़ा डाइल्यूशन नहीं दिखता। अब फंडामेंटली निष्कर्ष ये निकलता है कि कंपनी लो डेट, डिसेंट आरओसीई, स्टेबल बिजनेस मॉडल के साथ काम कर रही है। क्वार्टरली रिजल्ट में थोड़ी वॉलेटिलिटी है, लेकिन लॉन्ग टर्म में कंपनी स्ट्रक्चरली कमजोर नहीं दिखती। अब चलते हैं टेक्निकल एनालिसिस पर। डेली टाइम फ्रेम में देखें तो स्टॉक फिलहाल अपने शॉर्ट टर्म और मिड टर्म मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। आरएसआई लगभग 17-18 के जोन में है, यानी स्टॉक ओवरसोल्ड है, लेकिन अभी क्लियर रिवर्सल का सिग्नल नहीं दे रहा। मोमेंटम फिलहाल कमजोर दिख रहा है। डेली चार्ट पर इमीडिएट सपोर्ट 105 रुपए के आसपास है। इसके नीचे 100 रुपए एक मजबूत सपोर्ट जोन बनता है। अगर यह भी टूटता है तो 95 रुपए एक मेजर डिमांड जोन माना जाएगा। डेली चार्ट पर इमीडिएट रेजिस्टेंस 117 रुपए है। इसके ऊपर 125 से 130 रुपए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन बनता है, जहां से पहले सेलिंग प्रेशर देखा गया है। अब वीकली टाइम फ्रेम की बात करें तो वीकली चार्ट पर ट्रेंड अभी पूरी तरह खराब नहीं है, लेकिन करेक्शन फेज में है। वीकली स्ट्रक्चर के हिसाब से 130 से 138 रुपए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है। अगर फ्यूचर में स्टॉक इस लेवल के ऊपर सस्टेन करता है तो 168 से 170 रुपए तक की मूव देखने को मिल सकती है। वीकली सपोर्ट की बात करें तो 100 से 105 रुपए का जोन लॉन्ग टर्म के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ये लेवल टूटता है तो सेंटिमेंट कमजोर माना जाएगा। अब फिबोनाची लेवल्स के आधार पर देखें तो मेजर रिट्रेसमेंट सपोर्ट 0.618 फिबोनाची के आसपास 110 से 105 रुपए के बीच बनता है। फिबोनाची रेजिस्टेंस 0.382 से 0.5 जोन 125 से 135 रुपए के बीच आता है। अब फाइनल व्यू की बात करें, फंडामेंटली कंपनी एवरेज टू गुड कैटेगरी में आती है।
डेट कम है, प्रमोटर होल्डिंग मजबूत है, लेकिन अर्निंग्स में कंसिस्टेंसी और बेहतर हो सकती है। टेक्निकली डेली चार्ट पर अभी वीकनेस है। वीकली चार्ट पर लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर पूरी तरह टूटा नहीं है। जो लोग नया एंट्री करना चाहते हैं उनके लिए अभी तुरंत बाय करने के बजाय 100 से 105 रुपए के आसपास अक्यूमुलेशन जोन ज्यादा सुरक्षित माना जाएगा। कंफर्मेशन के लिए 110 से 115 रुपए के ऊपर डेली क्लोज जरूरी होगा। जो लोग ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं वे 100 रुपए के आसपास स्टॉप लॉस रखकर होल्ड कर सकते हैं। अगर स्टॉक 130 रुपए के ऊपर सस्टेन करता है तो पोजीशन मजबूत मानी जाएगी। शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए फिलहाल रिस्क ज्यादा है जब तक क्लियर ब्रेकआउट ना मिले। ये पूरा एनालिसिस केवल एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन के उद्देश्य से है। ये कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। स्टॉक मार्केट में निवेश रिस्क के अधीन है। निवेश से पहले अपना खुद का रिसर्च जरूर करें या फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें। अगर आपको ये पूरा डिटेल्ड एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने व्यूज कमेंट में लिखें और स्टॉक मार्केट एसटीवी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।